नमस्कार, इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रुचि शर्मा। आइए डालते हैं एक नजर हेडलाइंस पर। उच्च अमेरिकी स्टॉक को ट्रैक करते हुए क्रिप्टो करेंसी में आई बढ़त, बिटकॉइन रहा $19,000 से ऊपर। दिल्ली हाई कोर्ट ने टाटा ब्रांडेड क्रिप्टो टोकन बेचने वाली अमेरिकी फर्म के खिलाफ अपील को रखा बरकरार। SEC सेटलमेंट के लिए स्पार्क्स्टर और उसके CEO को निवेशकों को करना होगा $35 मिलियन का भुगतान। इंडियन एक्सचेंज WazirX ने बाइनेंस डीलिस्टिंग USDC को किया फॉलो। स्विट्जरलैंड के GRN ग्रिड ब्लॉकचेन को मिली $50 मिलियन की इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट। सैम बैंकमैन-फ्राइड ने कही FTX द्वारा एक्विजिशन पर $1 बिलियन खर्च करने की बात। NFT के लिए PGA टूर और ऑटोग्राफ ने मिलाया हाथ। फेडरल रिजर्व की 2-डे रेट सेटिंग मीटिंग से पहले मंगलवार को एक व्हिपसॉ सेशन में यूएस स्टॉक्स की क्लोजिंग पर नजर रखने वाली क्रिप्टो करेंसी ने बढ़त हासिल की है, जबकि बिटकॉइन को $19,000 से ऊपर जाते हुए देखा गया। यूएस स्टॉक्स डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 0.64% गेन के साथ सेशन समाप्त होने पर वैल्यू बाइंग पर हायर क्लोज हुई, जबकि S&P 500 में 0.69% उछाल देखा गया। वहीं टेक हेवी नैस्डैक कॉम्पोजिट 0.76% की बढ़त के साथ बंद हुआ। यूएस ट्रेजरी की यील्ड्स इस उम्मीद में एक दशक के उच्च स्तर पर चढ़ गई कि फेड इस हफ्ते के अंत में इन्फ्लेशन को कम करने के लिए अपनी बेंचमार्क रेट में 75 बेसिस पॉइंट्स की ओर बढ़त करेगा। 10 साल की ट्रेजरी यील्ड 3.51% से ऊपर रही और 11 साल में अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। फेडरल फंड्स फ्यूचर से पता चलता है कि चेयरमैन जेरोम पावेल की लीड वाला फेड 2023 के शुरुआती महीनों में अपनी मेन इंटरेस्ट रेट को 2.25% से 2.5% की मौजूदा सीमा से बढ़ाकर 4.4% कर देगा, क्योंकि पॉलिसी मेकर्स इन्फ्लेशन को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। इन सबके बीच बिटकॉइन ने पिछले 24 घंटों में थोड़े बदलाव के साथ अराउंड $19,470 पर ट्रेड किया, जबकि ETH को उसी समय के दौरान 1.7% की बढ़त के साथ अराउंड $1,365 पर ट्रेड करते हुए देखा गया। वहीं दूसरे मेजर ऑल्ट कॉइन्स को मिक्स ट्रेड करते हुए देखा गया। दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को अमेरिका और ब्रिटेन में ऑफिसेज वाली एक कंपनी के खिलाफ टाटा सन्स की अपील को बरकरार रखा, जिसे टाटा कॉइन के नाम से क्रिप्टो करेंसी का व्यापार और बिक्री करते हुए पाया गया था। कोर्ट ने एक एड इंटरिम इंजंक्शन प्रोहिबिटिंग भी जारी की है, जिसमें पाकिस्तानी ओरिजिन की यूके की कंपनी को कमर्शियल गेन्स के लिए किसी भी तरह से टाटा के रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क टाटा का इस्तेमाल करने से प्रतिबंधित किया गया था। हालांकि कोर्ट ने टाटा सन के इस दावे को खारिज कर दिया कि यूके की कंपनी का डोमेन नेम www.hakunamatata.finance उसके टाटा ट्रेडमार्क का उल्लंघन करता है। क्रिप्टो फर्म स्पार्क्स्टर और उसके CEO सज्जाद दया ने 2018 में अनरजिस्टर्ड क्रिप्टो एसेट ऑफरिंग्स पर यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के साथ एक समझौते में $35 मिलियन से ज्यादा का भुगतान करने पर सहमति व्यक्त की है। ऐसे में अब SEC ने सोमवार को स्पार्क्स्टर और उसके CEO के खिलाफ 4,000 इन्वेस्टर्स को SPR के टोकन नाम के क्रिप्टो एसेट सिक्योरिटीज की ऑफरिंग करके $30 मिलियन जुटाने के लिए एक सीज एंड डिसिस्ट ऑर्डर जारी किया है। स्पार्क्स्टर अपने बाकी टोकन को नष्ट करने, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से अपने टोकन को हटाने और SEC के ऑर्डर को अपनी वेबसाइट और सोशल मीडिया चैनल्स पर प्रकाशित करने के लिए सहमत हो गया है। CEO दया भी 5 साल के लिए एसेट सिक्योरिटीज की ऑफरिंग्स में पार्टिसिपेट नहीं करने के लिए सहमत हुए हैं। इंडिया की मेजर क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज WazirX ने अपने प्लेटफॉर्म पर USD कॉइन को लिस्ट करने के बजाय USD कॉइन में बचे हुए बैलेंस को बाइनेंस बैक्ड बाइनेंस USD स्टेबल कॉइन में ट्रांसफर करने का फैसला किया है। 19 सितंबर को WazirX ने एक फॉर्मल स्टेटमेंट दिया, जिसमें कहा गया था कि उसने USD के साथ साथ पैक्स डॉलर और ट्रू USD जैसे दूसरे स्टेबल कॉइन्स के लिए डिपॉजिट एक्सेप्ट करना बंद कर दिया है। इसके बजाय कस्टमर्स की लिक्विडिटी और कैपिटल एफिशिएंसी एक्सेस इंप्रूव करने के लिए प्लेटफॉर्म रिपोर्टेडली BUSD स्टेबल कॉइन प्रोवाइड करेगा। 5 अक्टूबर को कंपनी के अनुसार WazirX कंज्यूमर्स के USDC, US
USDP और TUSD के मौजूदा बैलेंस के लिए 1:1 के रेशो में BUSD ऑटो कन्वर्शन को डिप्लॉय करेगा। अभी भी USDC, USDP और TUSD विड्रॉल ऑप्शन होंगे जो वजीर एक्स पर 23 सितंबर तक रहेंगे। इसके बाद प्लेटफॉर्म 26 सितंबर को अपने स्पॉट ट्रेडिंग पेयर से स्टेबल कॉइन को हटाने का इरादा रखता है। एनवायरमेंटली फ्रेंडली लेयर 1 ब्लॉकचेन GRN ग्रिड ने कहा है कि उसे डिजिटल एसेट इन्वेस्टमेंट फर्म जेम डिजिटल से $50 मिलियन की इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट मिली है। स्विट्जरलैंड बेस्ड GRN ग्रिड टॉप क्रिप्टो एक्सचेंजेस से जुड़ने, नई पार्टनरशिप्स और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के निर्माण के लिए फंडिंग का उपयोग करेगा। GRN ग्रिड यूजर्स के पास अपने ट्रांजैक्शन के लिए विशेष रूप से रिन्यूएबल एनर्जी पर चलने वाले नोड्स का उपयोग करने का ऑप्शन होता है। GRN ग्रिड का नेटिव टोकन GRN है, जिसे वैलिडेशन के लिए वैलिडेट करने और रिवॉर्ड्स अर्न करने के लिए स्टेक किया जा सकता है। क्रिप्टो डेरिवेटिव्स एक्सचेंज FTX के CEO सैम बैंकमैन-फ्राइड ने कहा कि फर्म ने एक्विजिशन और बेलआउट्स पर कम से कम $1 बिलियन का डिप्लॉय किया है। एक्सचेंज ने क्रिप्टो करेंसी प्रोजेक्ट को परचेज करने में सिग्निफिकेंट रोल निभाया है, जो हाल ही में मार्केट डाउनटर्न के दौरान विफल होने के खतरे में थे। बैंकमैन-फ्राइड के अनुसार बेलआउट्स और एक्विजिशन शुरू करना इजी डिसीजन नहीं था। बैंकमैन-फ्राइड के अनुसार बेलआउट्स के परिणाम स्वरूप FTX को $70 मिलियन का नुकसान हो सकता है। अनुमानों के अनुसार 2021 में FTX की ऑपरेटिंग इनकम में 1842.85% की बढ़त हुई और इसका रेवेन्यू $1 बिलियन से ज्यादा हो गया। PGA टूर और ऑटोग्राफ टूर कंपटीशन से वीडियो, डेटा, इमेजेस और दूसरे कंपटीशन रिलेटेड एलिमेंट्स का इस्तेमाल करके एक डिजिटल कलेक्टिबल्स प्लेटफॉर्म डेवलप करने के लिए कोलैबोरेट करेंगे। टॉप PGA टूर गोल्फर्स साथ ही पास्ट और करंट FedEx कप सीजन के उनके कुछ फेवरेट मोमेंट्स NFTs पर फीचर किए जाएंगे, जिन्हें गोल्फ फैंस अपने पास रखने और कलेक्ट करने में सक्षम होंगे। इसके अतिरिक्त कलेक्टर्स के पास उस कार्यक्रम से बेनिफिट अर्न करने का अवसर होगा जो अलग अलग कैटेगरीज में फैला है, जिसमें स्पेशल ऑन साइट, इन पर्सन और डिजिटल एक्सपीरियंस का एक्सेस भी शामिल है। 2023 की शुरुआत में ऑटोग्राफ के साथ टूर्स एक्सक्लूसिव NFT डिजिटल कलेक्टिबल्स प्लेटफॉर्म लाइव हो जाएगा। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए 3.0 TV।